जय मसीह में आरसी आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं मेरे 5 फेवरेट बाइबल वर्सेस आप सभी के साथ में शेयर करूंगा जो मेरी जिंदगी को बदल दिया। और ये वर्स पर जब आप विश्वास करते हैं और इस पर आप एक्शन लेते हैं तो ये वर्सेस जो है आपका लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देता है। इसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि सभी जितने भी बाइबल के अंदर में वचने हैं वो सारे सामर्थ्य हैं, सारे आपके जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ वर्सेस होते हैं जो पर्टिकुलरली आपके सिचुएशन, आपके लाइफ में वो स्पेशल खास बन जाता है और वो आपको इफेक्टिवली आपके जीवन में काम करता है। तो ऐसा ही मैं 5 वर्सेस आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा जो मेरे ऑल टाइम फेवरेट्स हैं। और ऐसे अगर आपके भी हैं तो प्लीज नीचे कमेंट में शेयर कीजिए ताकि हम सभी को पता लगे आपका फेवरेट बाइबल वर्सेस। तो सबसे पहला वर्स है यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 5। यहां पर वचन कहता है, बिफोर आई फॉर्म्ड यू इन द वूम आई न्यू यू एंड बिफोर यू वर बोर्न आई कंसेक्रेटेड यू, आई अपॉइंटेड यू अ प्रॉफिट टू द नेशंस। यहां पे वचन कह रहा है मां के गर्भ में बनने से पहले परमेश्वर ने हमें जाना और हमें चुना और हमें सेपरेट किया एज ए प्रॉफिट, यानी कि हमारा लाइफ का जो पर्पस है ऑलरेडी परमेश्वर ने सेट किया। तो यहां में 2 बातें मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। द नंबर 1 इज गॉड न्यू अस, यानी परमेश्वर ने हमें जाना इवन मां के पेट में आने से पहले। दैट मीन्स वो सभी बातें जानते हैं हमारे जीवन को लेकर, चाहे वो हमारा गलतियां हो, चाहे वो मेसीनेस लाइफ का जितना होता है, वो सारी खामियां के बावजूद भी परमेश्वर ने हमें चुना और एक स्पेसिफिक पर्पस जो हमारा जीवन में उसने रखा उसके लिए। तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लाइफ में ये करेज आना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें चुना। नंबर 2 आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 7 कहता है, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made। तो यहां पर वचन क्या कह रहा है कि परमेश्वर ने हमें बनाया किस लिए? उनका महिमा के लिए, यानी कि the purpose God gave for your life is to glorify His name, यानी कि परमेश्वर हमारे जीवन द्वारा महिमित होना चाहिए। आप जो भी हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे एक हाउसवाइफ हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे एक बिजनेसमैन, राइटर, ऑथर, स्पीकर, टीचर, whoever you are, परमेश्वर आपके जीवन से महिमित होना चाहते हैं। यानी कि the way you excel in your work, the righteously, जिस प्रकार से आप काम करते हैं, जिस तरह सही को करते हैं, उससे प्रभु महिमित होना चाहते हैं। जब किसी के बच्चे को तारीफ किया जाता है तो उसका पिता माँ भी साथ में तारीफ होते हैं। उसी प्रकार से जब परमेश्वर के बच्चे, अगर आप इस वर्स में देखो तो कहता है परमेश्वर के बच्चे उसके महिमा के लिए बनाए गए हैं। तो वी ऑल आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड whom he has created for his glory। नंबर 3 2 Timothy chapter 1 verse 7 कहता है, for God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control। तो यहाँ में वचन कहता है परमेश्वर ने हमें डरने वाला आत्मा नहीं दिया बल्कि सामर्थ्य। तो परमेश्वर को हम कैसे ग्लोरीफाई करेंगे? अगर हम डर के रहेंगे। लोगों का सोच का डर, लोगों का जजमेंट का डर, फेलियर्स का डर, बीमारी का डर, शैतान का डर, अनेक प्रकार के अनसर्टेनिटी का डर को लेके अगर हम बैठ जाएंगे, सहम जाएंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन से कभी भी महिमित नहीं होगा। तो इसीलिए आप जान जाइए कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं तो आपको स्पिरिट ऑफ पावर दिया गया, डर का नहीं, स्पिरिट ऑफ पावर, द साउंड माइंड, द स्पिरिट ऑफ लव। तो इसीलिए हम सभी परमेश्वर के बच्चे, हमारे अंदर में जो स्पिरिट है इट्स ग्रेट, इट्स पावरफुल। तो इसीलिए आप जानिए who you are द चाइल्ड ऑफ गॉड। When you are clear with your identity, तो
you can feel the power. और 4 नंबर में रोमन चैप्टर 8:32 में कहता है वचन, He who did not spare his own son but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? तो यहाँ में पॉल कह रहा है प्रभु ने हमारे लिए अपने पुत्र को दिया, तो उसके साथ में वो सब कुछ क्यों नहीं देंगे? तो ये सवाल का जवाब है वो सब कुछ यीशु मसीह के साथ में ही, यानी कि जब आप यीशु मसीह का अपना उद्धारकर्ता मालिक के रूप में जब आप स्वीकार करते हैं और विश्वास करते हैं उनका काम को, उनके व्यक्तित्व को, उनका बलिदान को, और अपने जीवन में उन्हें लेके आते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए उनका सब कुछ खोल के रख देता है भंडार। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपका रास्ता बन जाता है, प्रभु आपका मीडियम बन जाता है हेवन को एक्सेस करने के लिए। सो we need Jesus because he is the way, the truth and the life. उसके साथ में ही सब कुछ है, शांति है, आनंद है, इटर्नल लाइफ है। तो इन क्राइस्ट, नॉट आउटसाइड क्राइस्ट। तो 5 नंबर में जॉन चैप्टर 16:33 में यीशु मसीह कहते हैं, I have said these things to you that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. तो यहाँ में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं इस पृथ्वी में आपको कलेश आएंगे, यानी कि इस पृथ्वी में आपको तकलीफें होंगे, लेकिन दिल छोटा ना करे, मुझ में शांति को पाओगे, क्योंकि मैं जीता हूं, आप भी जीतोगे। प्रभु का वचन कहता है, ये नहीं कह रहा है कि इस दुनिया में हमारा लाइफ जो है प्रॉब्लम फ्री होगा, प्रॉब्लम होगा, लेकिन पीस को एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि प्रभु हमारे साथ में, उसका प्रेजेंस हमारे साथ में। प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से ओवरकम किया है, उसी प्रकार से हम भी ओवरकम करेंगे। तो ये 5 बाइबल वर्सेस, सम ऑफ माय फेवरेट्स, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो मेरे इस सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।